क्या रोहित शर्मा से जो चूक हुई है उससे भारतीय टीम को डब्ल्यूटीसी फाइनल को हार कर चुकाना पड़ेगा? क्या उसकी कीमत जो है डब्ल्यूटीसी फाइनल को हारने के बाद ही पूरा हो पाएगा? सवाल ये उठता है कि आखिरकार रोहित शर्मा से जो चूक हुई है, आखिरकार वो फैसले ऐसे कौन से रहे हैं, वो हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं, जिससे आपको ये जानकारी मिलेगी कि आखिरकार वो जो फैसले उन्होंने लिए हैं, क्या वाकई में वो सबसे बड़ी भूल थे इस डब्ल्यूटीसी फाइनल को लेकर के, या वो फैसले सही थे और सही से इंप्लीमेंट नहीं किया गया? क्या अब यहां से ऐसी क्या रणनीति अपनाई जाए जिससे भारतीय टीम जो है दूसरे दिन इस मुकाबले में कमबैक करती नजर आए, और आज भारतीय टीम जब दूसरे दिन मैदान पर उतरेगी तो अपना जो पलड़ा है उसको मजबूत करती नजर आएगी? क्या कुछ हो सकता है इस टेस्ट मुकाबले में? ये टेस्ट मैच अब कहां जा रहा है, ये तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं अगले कुछ मिनटों में। तो इस वीडियो को स्किप बिना किए हुए आप लगातार देखिए। आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे भारतीय टीम अभी भी इस मुकाबले में वापसी कर सकती है, कैसे रोहित शर्मा जो है अभी भी अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, और कैसे टीम इंडिया जो है बाउंस बैक करके ऑस्ट्रेलिया को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। मेरे पीछे आप जो ये दो खिलाड़ियों को देख रहे हैं ना, ये दो वीडियो जो दोनों खिलाड़ी हाथ मिला रहे हैं, इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में साझेदारी 251 रनों की हो गई है। ये हाथ में ऐसा मिलाया इन दोनों ने, एक दूसरे का साथ इन लोगों को इतना पसंद आ गया है कि क्रीज पर ये आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक समय था जब 76 पर 3 विकेट गिर गए थे, और इस समय स्कोर ऑस्ट्रेलिया का है 327 रन 3 विकेट पर, यानी अगले 251 रनों में इन दोनों बल्लेबाजों को आउट कर पाना हमारे भारतीय गेंदबाजों के लिए टेढ़ी खीर साबित हुई है। आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं? जैसे ही ये रन बनाते चले गए, दोनों जो अंतिम सत्र रहे लंच से टी के बीच में और टी से डे एंड के बीच में, इन दोनों सत्रों में इन दोनों बल्लेबाजों ने लगभग 4 या उससे ज्यादा के हिसाब से जो है रन रेट से रन बनाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या यहां से ये जो बल्लेबाजी हुई है, क्या पिच अचानक से बदल गया? क्या ओवल का मैदान जो है वो बेंगलुरु या चेन्नई का मैदान हो गया है? बिल्कुल पाटा विकेट नजर आ रहा है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है नहीं, पाटा विकेट बिल्कुल भी नहीं रहा है। दरअसल ये पिच ओवल की जैसा खेलती है वो खेलती ही, और भारत के लिए ये मैदान भी काफी अच्छा रहा है बल्लेबाजों के लिए। ये अगर पूरे आप इंग्लैंड में घूमेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि ओवल का जो ग्राउंड है वो ज्यादा फेवर करता है बल्लेबाजों को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गेंदबाजों को यहां मदद नहीं मिलेगी। ये बेल्टर विकेट नहीं है, पाटा विकेट बिल्कुल भी नहीं है, ये रावलपिंडी का विकेट मत समझ लीजिएगा इसको। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार रोहित शर्मा ने क्या ऐसी भूल कर दी, कौन सी ऐसी चूक रोहित शर्मा से हो गई? दरअसल सिर्फ इसमें रोहित शर्मा को दोष देना वो सही नहीं होगा, क्योंकि रोहित शर्मा के साथ साथ उनके फैसले में टीम मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व थी। कोच राहुल द्रविड़ इन्वॉल्व थे, विक्रम राठौर इन्वॉल्व थे, भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ सीनियर प्लेयर्स भी इन्वॉल्व थे। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इतने खिलाड़ी इन्वॉल्व थे तो क्या सब गलत थे? चूंकि जो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया गया, ग्रीन टॉप विकेट था, ये हम सब जानते हैं। माना जा रहा था कि ओवरकास्ट कंडीशन था, बारिश नहीं आएगी, लेकिन मौसम साफ हो जाएगा, इतनी जल्दी धूप खिल जाएगी पहले 2 घंटे के अंदर में भी। क्या यह जानकारी सबको थी? मेरे ख्याल से शायद ये जानकारी नहीं होगी। उनको लग रहा होगा कि ओवरकास्ट कंडीशन दिन भर रहेगा और दिन भर में तो हम तब तक काम तमाम कर देंगे ऑस्ट्रेलिया का। शुरुआत भी बड़ी अच्छी हो गई थी भारत की, हमने 73 पर 2, 76 पर 3 कर दिए थे उनके। लेकिन तभी जो है पहले ही सेशन में, अभी 1 घंटे का भी खेल नहीं हुआ था, धूप खिल गई। और जब धूप खिलती है ओवल के मैदान पर, हम सब जानते हैं कि वहां बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है, पिच सेटल नजर आती है, बल्लेबाज भी एंजॉय करते हैं यहां पर। लेकिन क्या सिर्फ ये गलती रोहित शर्मा के टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने की है, या हमारे बॉलर्स की भी गलती है? दरअसल शुरुआत शमी और सिराज की जो जोड़ी थी, उसने पहले 12 ओवर में दोनों तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी की, डेविड वार्नर को निपटाया, उससे पहले उस्मान ख्वाजा गए, फिर शमी ने बोल्ड कर दिया वहां पर लबुशेन को। लेकिन जब ये दोनों बल्लेबाज जो मेरे पीछे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, एक तरफ स्मिथ है, एक तरफ से ट्रेविस हेड है, इन दोनों बल्लेबाजों के बाद में साफ तौर पर यह लगा है कि भाई इनको रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आया है। और यह साफ तौर पर दिखा है कि ये जो दोनों बल्लेबाज हैं ये कमाल का परफॉर्मेंस करते नजर आए हैं, और इनको फिर से अगर आप देखेंगे तो इससे यह नजर आ रहा है कि भाई अब इनको कल सुबह जल्दी, यानी आज सुबह जो है वो जल्दी आउट करना पड़ेगा। अब इसमें दिक्कत ये हो रही है कि रोहित शर्मा को हम सिर्फ जो है वो एक तरीके से कह रहे हैं कि रोहित शर्मा जो है वो दोषी हैं, क्योंकि उनको पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर उसी टाइम पर दिन भर ओवरकास्ट कंडीशन होता तो क्या होता? ये भी सवाल लोग उठा रहे हैं जो रोहित के प्रशंसक हैं, कि अगर हम भारतीय टीम ऑल आउट हो जाती फिर हम कहते हैं कि हम पहले बैटिंग क्यों करने गए, ओवरकास्ट कंडीशन में ग्रीन टॉप विकेट था। तो दरअसल हुआ यह कि हमारे भारतीय बॉलर्स ने शुरुआती 10-12 ओवर को छोड़ करके सही दिशा और लंबाई पर बॉलिंग नहीं की है।
ट्रेविस हेड जब बैटिंग करने के लिए आए, हम सबको पता है कि ट्रेविस हेड आक्रामक किस्म के बल्लेबाज हैं। डब्ल्यूटीसी के इतिहास में, डब्ल्यूटीसी जो ये साइकिल चल रहा है, अभी तक सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट 81.09 का स्ट्राइक रेट जो है वो मेंटेन किया है पूरे डब्ल्यूटीसी साइकिल में ट्रेविस हेड ने। और उसके बाद दूसरा नंबर हमारे ऋषभ पंत का, जो अभी हमारे साथ में है नहीं, 80 दशमलव समथिंग कुछ उनका है। तो ये दिखाता हुआ कि अटैकिंग बल्लेबाज हैं, इनके लिए कुछ अलग रणनीति बनानी पड़ेगी। और उसके लिए स्ट्रेटजी ये था कि ट्रेविस हेड जो है 2020 से लेकर के 2023 का समय आ गया, इन 3 सालों में उनको सबसे ज्यादा परेशानी किसी एक गेंद से हुई है, तो वो गेंद जो रही है वो रही है आपकी शॉर्ट पिच बॉल। और जब वो बैटिंग करने आए, हमारे खिलाड़ियों को शॉर्ट पिच बॉल डालना भूल गए। ना शार्दुल डाल पा रहे हैं, ना सिराज डाल रहे हैं, ना शमी डाल रहे हैं, ना उमेश डाल रहे हैं। उसके अलावा एक बड़ी चूक जिसके बारे में कही जा रही है कि ये बड़ी चूक रही है, वो चूक कहा जा रहा है कि भाई टॉस जीतकर आपने बैटिंग की, बॉलिंग किया तो किया, लेकिन आपने अश्विन को क्यों नहीं खिलाया। अब सवाल ये उठता है, मैं फिर से यही कहूंगा कि ये सिर्फ फैसला रोहित शर्मा का नहीं था। अगर आपको एक स्पिनर चाहिए था तो अश्विन सबसे पहले दावेदार थे। लेकिन अगर आप इस मोह माया में हैं कि आपको एक बल्लेबाज भी चाहिए जो स्पिन बॉलिंग कर ले, ज्यादा भरोसा आपको जडेजा पर है, तो जडेजा को आपने खिला लिया। क्या टीम इंडिया ये काम कर सकती थी कि 3 ही पेसर के साथ जाती और शार्दुल या उमेश में से किसी एक को ड्रॉप करके वो अश्विन को खिला सकते थे? शायद मेरी नजर में वो ऑप्शन सही भी होता, लेकिन अब नहीं किया गया। तो अब आगे क्या होना चाहिए? क्योंकि जो हो गया, जो बीत गई सो बात गई। अब दूसरे दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए? क्योंकि हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जिस पोजीशन में इस समय है, यहां से उसके 400 बनाने के तो चांस है ही, 500 भी बना सकती है। 400 अगर ऑस्ट्रेलिया बनाता है, उसके अंदर हमने उनको ऑल आउट कर लिया, अगले 17-75 रनों में अगर ऑस्ट्रेलिया को हमने ऑल आउट कर लिया, ये हमारी उपलब्धि होगी। और उसके बाद हमारे भारतीय बल्लेबाजों में शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, पुजारा रहाणे जैसे ऐसे बल्लेबाज टीम इंडिया के पास में हैं जो इस विकेट के ऊपर में अपने जौहर दिखा सकते हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और अगर यहां भी नहीं कर पाएंगे दूसरे दिन के विकेट पर, तब तो हाथ जोड़ लेना चाहिए इन बल्लेबाजों से, भैया आप लोगों से ना हो पाएगा, आप लोग रिटायरमेंट ही ले लीजिए। क्योंकि ऐसा ये विकेट नहीं है जहां पर कि आप आकर के अपने स्किल का प्रयोग करके आप रन ना बना सको। स्मिथ से सीखने की जरूरत है, ट्रेविस हेड से सीखने की जरूरत है, लेकिन मुझे भरोसा है अपने द किंग कोहली, विराट कोहली पर, द हिटमैन रोहित शर्मा पर। इतने बड़े बड़े नाम हमने उनको दिए हैं, कुछ तो इस नाम की मर्यादा और लाज बचा लेंगे ये बल्लेबाज। शुभमन गिल जो कि ऑरेंज कैप होल्डर हैं, उनको बल्लेबाजी करके दिखाना पड़ेगा यहां पर कि भाई सिर्फ आईपीएल में रन नहीं बनेगा, यहां भी रन बनेगा। अगर वो कर देते, अगर हमारे ओपनर्स 200 रनों की, 150 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप कर दें, फिर नंबर 3-4 आकर के ऐसे 100 रन की बढ़त मतलब पार्टनरशिप बना दें, तो हो सकता है कि हम पहली पारी के आधार पर लीड लेकर के जो काम पहली पारी में हमारे बॉलर्स नहीं कर पाए, वो दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को कम रनों पर रोक करके कर सकते हैं। लेकिन ये सब कर सकने वाली स्थिति में क्या ऐसा होगा? तो करना यह होगा कि अब जब हम आए बॉलिंग करने के लिए दूसरे दिन, आज जब बैट बॉलिंग करने आए, कोशिश हमारी होनी चाहिए कि सही लंबाई और दिशा पर गेंदबाजी हो। कंधे झुकाने से काम नहीं चलेगा, कंधा और कॉलर दोनों टाइट रखना पड़ेगा, फिर जाकर बॉलिंग करनी पड़ेगी। कप्तान को सही प्लेसमेंट नहीं दिखा पहले दिन, रोहित शर्मा को जिस खिलाड़ी को जहां तैनात करना था वहां नहीं करते नजर आए, उसको दोबारा से इवेल्युएट कीजिए, जाकर के वहां प्लेयर्स लगाइए, फील्डिंग की सजावट खिलाड़ी के हिसाब से कीजिए। हो सकता है कि अगर स्मिथ और ट्रेविस हेड दोनों जल्दी आउट हो गए तो क्या मालूम कि अगले 60-70 रन पे हमको कोलैप्स करवा सकते हैं, और हमने करवाया भी है। तो ये हो सकता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो भारत के पास चांस एक बार फिर से मिलेगा। अगर 500 रन बना लेती है ऑस्ट्रेलिया, तो फिर इस डब्ल्यूटीसी फाइनल को सिर्फ एक टीम जीत सकती है, और वो टीम होगी ऑस्ट्रेलिया। भारत फिर ड्रॉ कराने के लिए खेलेगा, और हम सब जानते हैं जब आप हार से बचने के लिए खेलते हो ना, तो जीत तो नहीं मिलेगी, हार लगभग पक्की हो जाती है। और सॉरी टू से, लेकिन हमारे जो मिस्टर कोच हैं यानी कि राहुल द्रविड़ साहब, जब से ये भारतीय टीम को कोचिंग दे रहे हैं, तब से इनका हमने एक ही चीज देखा है, हम जीते ना जीते, हारे ना। इनकी सोच रहती है कि हम हारे ना, और इसी चक्कर में 2022 का वर्ल्ड कप हरवा दिया, एशिया कप हरवा दिया, डब्ल्यूटीसी फाइनल भी दांव पर लगा हुआ है। तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि जो भी चूक पहले दिन हुई है, मेरा मानना है कि सिर्फ ये चूक रोहित शर्मा की नहीं है, पूरे मैनेजमेंट का चूक है। लेकिन जो हो गया सो हो गया, जो आपने प्लेइंग 11 खिलाने थे खिला लिया आपने, अब यहां से कम आगे बढ़ना होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि ईशान किशन को भी खिला सकते थे, लेकिन खिलाएंगे केएस भरत को ही। केएस भरत ने अच्छा काम किया, बैटिंग भी दिखानी पड़ेगी उनको। मैंने कहा था कि खिलाना चाहिए अश्विन को, लेकिन खिलाएंगे सिर्फ जडेजा को ही, इसलिए मैंने अपने शो में बोला था। तो आप लोग भी लगातार इस मैच को देखिए। दूसरे दिन की कवरेज इसी चैनल पर आपको दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगी। आज दोपहर 2 बजे से मेरे साथ प्री शो में जुड़ना ना भूलिएगा। ताजा अपडेट्स जो है वो लगातार मिलते रहेंगे। लंच
टी ब्रेक और पोस्ट मैच में जुड़ेंगे और लगातार क्रिकेट पर कवरेज जारी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो जानकारी मैंने दी अच्छा लगा होगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा, अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए। क्रिकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस फैमिली में शामिल हो जाइए। और फिलहाल इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।